बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक हैं। आज के जो एक एयर ड्रॉप है वो मैं रिसेंटली एक सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पर जो है वो मैंने उसको एक दफ़ा रिव्यू किया और उसका नाम है पोजीशन एक्सचेंज। अब ये टोकन क्या है, किस तरह से है? वैसे ये टोकन है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, लेकिन ये किस तरह से ऑपरेट करता है, इसका मॉडल क्या है और इसका ओवरव्यू जो चार्ट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये मैं भी आपसे शेयर करूंगी। एक चीज़ कि ये टोकन काफ़ी अच्छा है, तो आपने जो है इसकी बाई कब करना है वो मैं सिग्नल आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। सेकेंडली, आप एक काम कीजिएगा कि आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लीव अ लाइक एंड अ कमेंट, और उसके साथ साथ जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आपने ज्वाइन कर लेना है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ऐड किया हुआ है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप के बारे में। तो गैस ये देखें आपके सामने, ये इसका नेम है जी, क्या कहते हैं, पोजीशन एक्सचेंज। तो इसका जो रैंक है वो नज़र आ रहा है आपको 2781 है, और इसका जो प्राइस है वो है $5.33। लास्ट 24 आवर्स में ये 15.74% ड्रॉप हो चुकी है। और अगर आप इसका चार्ट देखें और ऑल टाइम देखें इसकी परफॉर्मेंस, तो ये अपनी इनिशियल प्राइस से यानी लॉन्चिंग प्राइस में इसकी जो अमाउंट थी वो $1 कुछ समथिंग थी, और ये होते होते अब जो है आज जो इसकी प्राइस है वो $5 पर है। अगर आप इसकी हाईएस्ट पीक देखें तो हाईएस्ट पीक जो है वो टच कर रही है 9/3/2021 को, यानी आप कह सकते हैं कि 3rd ऑफ जो है सितंबर को 2021 को ये जो है लॉन्च जो लॉन्च कह रही हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो हाईएस्ट गई थी $7 तक, और इसका एयर ड्रॉप भी चल रहा है जो कि 8 डेज में एंड हो जाएगा। तो वो भी हम देखते हैं हमने कैसे इसको जो है क्या कहते हैं ज्वाइन करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी सप्लाई कितनी है। तो अगर आप देखें तो इसकी जो सप्लाई है वो है तकरीबन ये तकरीबन इसकी सप्लाई है, ये आप कह सकते हैं 10 मिलियन, ठीक है। हाँ जी, इसकी सप्लाई 10 मिलियन, और जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो है 100 मिलियन। अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी वेबसाइट के बारे में, तो आपके सामने वेबसाइट है। वेबसाइट भी का जो यूआई और यूएक्स है वो काफ़ी इंटरेक्शन वाला है, यानी अच्छा लग रहा है। ये बता रहे हैं कि ब्रिंगिंग ऑन चेन डिफाई टू द इकोसिस्टम, यानी ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस हैं जो कि इकोसिस्टम के ऊपर अपने इन्होंने डिवाइस किए हैं यानी क्रिएट किए हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है ये ऑपरेट कर रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ट्रेडर्स हैं और उनके पास एक लिक्विडिटी मौजूद होगी, यानी ये जो एक्सचेंज है ये लिक्विडिटी एक्सचेंज जो है ना आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा डेवलपर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी जो इस ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओपन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके पास एंड बैरियर्स नहीं हुए किसी एंट्री के। अगर आप सिंपल फाइनेंशियल मार्केट में देखें, देर आर लॉट्स ऑफ बैरियर्स इन देयर। तो आप जो है इन बैरियर्स को टैकल कैसे करते हैं ये आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे केवाईसी के सिस्टम्स हो जाते हैं, या जो है वो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी होती हैं। Sometimes you need to give your identity, sometimes you need to give your passport, sometimes you need to give your financial records and where you are working, आपको सैलरी स्लिप वगैरह ये सब प्रोवाइड करना होता है। लेकिन इस केस में आपके साथ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, और आप विदाउट एनी एरर ऑफ बैरियर टू एंट्री आप इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा आपको ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ द ओपन सोर्स पोजिशन एक्सचेंज प्रोटोकॉल। और उसके अलावा आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप एप्लीकेशन में एंटर हो जाते हैं। बाकी आपने जो है ये पॉजी कैसे बाय करना है, इसका टिकर जो है वो पॉजी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इसका जो टिकर है ये देखें, पॉजी के नेम से है, POSI। और ये जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी इनके जो ट्रांजेक्शन है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे उसकी नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये सर्टिक से जो है सर्टिफाइड है। सर्टिक मैंने पहले भी बताया था अपनी रिसेंट कुछ वीडियोस में कि सर्टिक से जो कॉइन या टोकन ऑडिटेड होता है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की जो रूट होती है वो हमेशा बड़ी वेरीफाइड होती है, यानी आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कॉइन मार्केट कैप के साथ रजिस्टर्ड है, उसके ट्रस्ट वॉलेट पे भी आपको अवेलेबल मिलेगा। कॉइन गीको जैसी CMC के ऊपर अवेलेबल है, यानी एग्रीगेटर्स आई है, bitcoin.com एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है, और बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो है, और कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर भी इसके जो है आर्टिकल्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा डिफाई पल्स के ऊपर भी ये मौजूद है। यहाँ ये बात करें
अपने कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें ये कहते हैं कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है इसमें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बात करें हैं कि क्रिप्टो ही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और ये आपको मल्टीप्लाई होती जाएगी वक्त के साथ साथ। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जो पॉजी के होल्डर्स होंगे वो अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं, और स्टेकिंग के नतीजे में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और ट्रांजेक्शन फीस जो है आपको जो है वो उसकी खास लिमिट आपको मिलेगी। यानी जब जब कोई पॉजी को ट्रांजेक्शन करेगा तो आप की जो है क्या कहते हैं, आपको भी उसके खास परसेंटेज मिलता रहेगा। उसके अलावा स्टेकिंग जो है इनडायरेक्टली सर्व करती है इकोसिस्टम को, इनके इकोसिस्टम को। अगर आप देखेंगे बिल्ड की बात करें कि इजी एंड फास्ट ऑन चेन एपीआई क्रिएशन, उसके अलावा इन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, परमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। ट्रेड में ये कहते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग में लो फीस हाई लेवरेज, यानी हम अमूमन जब भी कभी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने स्लिपर चार्जेस, गैस चार्जेस कम से कम पे करने पड़े। तो यहाँ ये उसी के बारे में कह रहे हैं कि जहाँ पर स्लिपर और गैस चार्जेस जो है वो कम से कम देंगे, और लेवरेज यानी बेनिफिट आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। पोजीशन एक्सचेंज जो है ये एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि आपको बड़ी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होगा। बाकी ये एक्सचेंज जो है ये एथीरियम की स्मार्ट चेन के ऊपर, एथीरियम की ब्लॉकचेन पे बन रही है। अच्छा, एक चीज़ है कि एथीरियम एक काफ़ी अच्छा जो है वो कॉइन है, और जैसे ही एथीरियम अगर अपने आप को अपग्रेड करता है 2.0 की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अगर आप देखें सोलाना या अगर आप देखें कार्डानो, तो ये अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अब जिस तरह ये अपनी ब्लॉकचेन को अपग्रेड करेंगे तो इनकी ब्लॉकचेन पे जो जो टोकन्स क्रिएट होंगे उनकी भी प्राइस में जो है असर जो है इंक्रीज आएगा, और उसके साथ साथ इथीरियम इटसेल्फ, सोलाना इटसेल्फ की प्राइस में भी आएगा। यहाँ यही यही बात करें कि इनका जो टोकन है ये भी इथीरियम की स्मार्ट चेन के साथ एफिलिएटेड है। तो अगर इथीरियम भी अपने आप को अपग्रेड करता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो उसकी प्राइस 3000 या 4000 को टच कर रही है तो वो उस वक्त कहाँ टच करेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है जो जो इसके साथ एफिलिएटेड है, क्योंकि सर्टिक से एफिलिएटेड है। तो ये आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। अच्छा, यहाँ ये बात करते हैं बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी के, ये जो इनका एक तरह से आप समझ लें कि इनका ये टैग लाइन है कि हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से कर रहे हैं और कम्युनिटी को ही सर्व कर रहे हैं। यानी कम्युनिटी यानी हम लोग इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, बायर्स एंड सेलर्स और स्टेकर्स, ठीक है। उसके अलावा ये बात करते हैं पोजी इज़ नाउ नेटिव टू BEP20, और उसके अलावा एक्सपोजिशन एक्सचेंज जो है ये ERC20 से भी एफिलिएटेड है। अच्छा, ये फिर कहते हैं कि टोकन बाय बैक एंड बर्न, यानी जैसे इसको आप बाय बैक करते हैं ये जो सम्स होते हैं टोटल टोकन्स के ट्रेडिंग फीस के साथ जो जनरेट होते हैं, ये आप जब बाय बैक करते हैं पॉजिटिव टोकन्स को एक्सचेंज से, तो वो टोकन जो है उसकी खास एक परसेंटेज जो है वो बर्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल जो पॉजी की ट्रांजेक्शन हैं या जो सर्कुलेशन में टोकन है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो अमाउंट है एक ख़ास अमाउंट तक जाके कम हो जाती है। जिससे क्या होगा कि जो टोकन की लिक्विडिटी है या जो टोकन की जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो जाती है। बिकॉज आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड वो यही, और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये कहता है कि जब डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस कम होगी। दैट्स वाई जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, यानी सप्लाई को लिमिटेड रखने के लिए, कम रखने के लिए जो है वो आपके जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी ख़ास परसेंटेज आएगी स्टेकर्स के पास, और जो है और कुछ एक परसेंटेज जो है वो बर्न हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि टोकन की जो प्राइस है वो स्टेबल हो जाती है। तो अगर इसकी प्राइस आज $5 है और ये लॉन्च हुआ था $1 पे, तो आप इससे आइडिया कर लगा सकते हैं कि जिस तरह मार्केट दोबारा से रिवाइव करती है, ठीक है, करेक्शन होती है मार्केट की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के टोकन दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। और बाकी ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये कम्युनिटी है जिसे हम डाओ कहते हैं, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इट्स नॉट गवर्न्ड बाय एनी अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो कि इस डेवलपर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। बाकी इनका वाइट पेपर अगर आप इसके हेडर में देखें तो यहाँ पर ट्रेडिंग के साथ यहाँ पर वाइट पेपर की जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस उन्होंने साथ लिखी हुई है, और ये इनके पूकॉइन पे भी अवेलेबल है इनकी इन्फॉर्मेशन। NFTs भी इनके हैं, पूल्स हैं, फार्मिंग एक्सचेंज, तो एक पूरा इन्होंने एक सिस्टम, एक मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे एक जो है मैकेनिज्म को डेवलप कर लिया है। बाकी आप स्टेक कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर भी आपसे बात की, और आप उसको स्टेक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, इनके NFTs हैं वो यहाँ आपको ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। और ये एक डिफ्लेशनरी टोकन है, यानी कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बाकी ये एंटी वेल हार्वेस्ट लॉकअप पीरियड, यानी इसकी
अब देखिए आपको पता है कि जब एक खास अमाउंट मार्केट से या तो उठा ली जाती है या मार्केट में गिरा दी जाती है, यानी आपके पास अगर बहुत बड़ी अमाउंट के टोकन्स हैं तो आप क्या करते हैं, जब एक खास अमाउंट रीच होती है तो वो वेल्स जो होती हैं वो बहुत बड़े बड़े बायर्स और सेलर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में टोकन्स और कॉइन मौजूद होते हैं। तो जब भी उनको नज़र आता है कि दिस इज़ द टाइम टू सेल समथिंग, तो वो क्या होता है कि वो अपनी उस क्वांटिटी को बेच देते हैं और जिससे मार्केट अचानक नीचे आ जाती है और वो पर्टिकुलर कॉइन की जो प्राइस है वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ ये इसी के बारे में बात करें कि उन वेल्स को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म को डेवलप किया गया है जिसमें इन्फ्लेशन यानी कॉइन्स की सप्लाई को लिमिटेड रखा गया है। अगर आप पीछे देखें तो इनकी सप्लाई जो है वो सिर्फ 1 करोड़ 16 लाख है, इनकी जो टोटल सप्लाई है जो सर्कुलेशन में है। अगर आप इनका मार्केट कैप देखें तो देखें ये तकरीबन कोई आपको 3.5 करोड़ का नज़र आ रहा है, 3.5 करोड़ डॉलर का। तो ये बड़ा ही स्टेबल सा कॉइन लग रहा है और अच्छा कॉइन है। बाकी अगर आप देखें क्योंकि जो फीस है वो डिफरेंट फीस के साथ है और पॉजी जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा है, कम्युनिटी आप इसको हेल्प आउट करती है और इसकी कम्युनिटी बड़ी एडजॉइंड है, बहुत ज़्यादा कोहेसिव है। अगर आप इसके टोकनॉमिक्स देखें तो 100 मिलियन पोजी जो है टोटल सप्लाई है। और ये देखें आप, ये इन्होंने सारा मैकेनिज्म यहाँ शो किया है, इनके स्टैटिस्टिक्स आप इसको पढ़ सकते हैं। और पोजीशन एक्सचेंज जो है यूज़र फ्रेंडली है, सिक्योर है, क्विक ट्रांजेक्शन्स होंगी, फीस बहुत लो है, ट्रांसपेरेंसी है, मैंने ऊपर जिक्र भी किया कि लो फीस और ट्रांसपेरेंसी है और सपोर्टिव कम्युनिटी है। इनका रोड मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने बार बार एयर ड्रॉप्स इशू किए हैं तो आप भी इसके एयर ड्रॉप को ज्वाइन कीजिए। और उसके अलावा इन्होंने अपना जो है मेन नेट को भी लॉन्च करना है जहाँ पर ये एक दफ़ा से कॉइन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा अपनी मेन नेट पे। बाकी स्टे अहेड एंड कीप ट्रेडिंग एवरीवेयर, इन्होंने अपने ऐप स्टोर से आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सचेंज है और आप यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप इसको गूगल प्ले पे करें, अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसको ऐप स्टोर से करें, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इसको गूगल प्ले से कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने अपनी दोबारा से जो है इसके फुटर में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, फोरम, वोटिंग, अनाउंसमेंट एक्सेट्रा। बाकी इनके सोशल्स यहाँ पर नीचे हैं जो कि आपको नज़र होगा, रेडिट के ऊपर है, टेलीग्राम पे है, ट्विटर, मीडियम और गिटहब। अच्छा तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से, अच्छा ये हमने एक और चीज़ जो मैंने आपको आपको मैं भी दिखाती हूँ, ये है कि ये कहाँ कहाँ लिस्टेड है। तो ये पॉजी जो है वो एल बैंक के साथ लिस्टेड है, पैनकेक स्वैप वर्जन 2 पे, बस्ट और रैप बीएनबी के पेयर के साथ है। और पॉजी यूएसडीटी जो है एल बैंक का जो है पेयर है, ये अवेलेबल है $5.60 में। यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी आप पैनकेक स्वैप से भी इसको ले सकते हैं। आप इसकी जो अमाउंट है वो काफ़ी लिमिटेड और काफ़ी कम है। अगर आप देखें इसका क्या कहते हैं, इसकी जो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी, तो वो यहाँ आपको नज़र आ जाती है, आपको शो कर देती हूँ। ओके ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इनके इतने एड्रेस हैं, 300 यानी 305,705 यानी 3 लाख कुछ एड्रेसेस मौजूद हैं। इनके जो ट्रांसफ़र्स हैं उसकी जो मिनिमम ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी है वो 11 सेकेंड्स है और जो मैक्सिमम है वो 1 मिनट है। और अगर आप इनके होल्डर्स देखें तो इसका मतलब है कि हर 11 सेकंड और 1 मिनट के अंदर अंदर इसकी ट्रांजेक्शन, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर इसकी जो होती रहती है। अगर आप इसकी होल्डर की जो है परसेंटेज देखें तो 51% जो है वो इस एड्रेस के पास है, 18% इस एड्रेस के पास है, 7.3, 5.44, 2, 0.7 एंड सो ऑन। ऑल राइट, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ उसका अपने एयर ड्रॉप कैसे ज्वाइन करना है। अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्रोजेक्ट इन्फो, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ये क्या बताते हैं। ये इन्होंने बताया अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी लिक्विडिटी वगैरह के बारे में, तो ये इन्होंने बड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक काफ़ी अच्छा फीचर इन्होंने साथ ऐड किया। एयर ड्रॉप की तरफ वापस चलते हैं। ये 8 डेज आपके पास मौजूद हैं। आज जो है वो 17 सितंबर है, तो आप इसको 25 सितंबर तक इसको ज्वाइन कर लें। आपके पास 8 डेज मौजूद हैं। और ज्वाइन दिस एयर ड्रॉप, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। आपने इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। कॉइन मार्केट का आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो कर लें, मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ, आप कर लीजिएगा। पोजिशन एक्स ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर लीजिए जी, ये आप इसको फॉलो कर लें, यहाँ पे मौजूद है। और इसके ज्वाइंट इन्होंने किया है जुलाई 2021 को, और इसके तब से लेके अब तक इसके अगर आप फॉलोअर्स देखें तो ये 1 लाख से ऊपर है, 1,14,000 इसके फॉलोअर्स हैं। मैं इसको फिर बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर जो एक और फेसबुक अकाउंट है वो मैंने फॉलो किया है, और यूट्यूब एक्सचेंज, पोजीशन एक्सचेंज का यूट्यूब अकाउंट, इसको भी फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं।
रिफ्रेश कर रही हूँ, आई थिंक सो पेज में कुछ इशू है यहाँ। ऑलराइट, आई थिंक कुछ इशू है तो इसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, आपने जो है वो इनका जो है कॉइन मार्केट कैप यूट्यूब अकाउंट, इसको भी फॉलो कर लेना है। मैंने इसको तो किया हुआ है तो मैं इसको नहीं करूँगी। ज्वाइन कॉइन मार्केट कैप अनाउंसमेंट टेलीग्राम चैनल, मैंने वो भी किया हुआ है। और पोजीशन एक्सचेंज टेलीग्राम चैनल, तो मैं टेलीग्राम को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ओके, उसके लिए मैं अपनी वीपीएन को इधर से एक्टिव कर देती हूँ। और ये मैंने वीपीएन एक्टिव कर दिया है। और इसका जो चैनल का नेम है एग्जैक्ट, वो मुझे यहाँ से लेना होगा। वो यहाँ पर अगर आप ने ये, जी ये देखें, ये मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, ये देखें पोजीशन एक्सचेंज, यहाँ पर ये इसका हैंडल लिखा आ रहा होगा आपको, इंग्लिश वाला। जी ये मेरे पास चैनल कर लिया है। ठीक है, ओके, ये मेरे पास आ गया है। और अब जो है मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट एड्रेस को भी इधर डालना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से अपना वीपीएन ऑफ कर देती हूँ। बिकॉज मैं हमेशा रिपीट करती हूँ अपनी हर वीडियो में कि कभी भी अपना जो वीपीएन ऑन करके अब कभी भी अपने एड्रेसेस मत यहाँ पे डालें, बिकॉज वो आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो वहाँ से हमेशा वाइप आउट हो जाती है या वैनिश हो जाती है। आप इसको मैंने दोबारा से इधर डाल दिया है। बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट एड्रेस को यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ट्विटर हैंडल इधर से ऐड कर देते हैं। फेसबुक हैंडल ये भी मैंने डाल दी। यूट्यूब हैंडल मेरा ऑलरेडी है, गेस यहाँ पर सही नहीं आ रहा। मैं यहाँ से जाके यूट्यूब हैंडल भी डाल सकती हूँ। अगर आप यहाँ जाएं अपनी इंफॉर्मेशन में और इधर से जाना है अपने सेटिंग्स में जाके आपने इधर अकाउंट सेक्शन में जाना है, व्यू एडवांस सेटिंग्स में। और यहाँ आपका यूज़र आईडी और आपका चैनल आईडी दोनों मौजूद होता है। आप मैंने चैनल आईडी डालूंगी, आप यूज़र आईडी डाल सकते हैं। वर्क्स बोथ वेज, तो कोई इशू नहीं होगा। और इसको मैंने यहाँ से इधर से मैंने पेस्ट कर दिया। और टेलीग्राम हैंडल भी मैंने इधर से इंसर्ट कर देती हूँ। और ये मेरे परमिशन जो है इनको मैंने एक्टिव कर दिया है। एंड आई एम ज्वाइनिंग द एयर ड्रॉप। ऑलराइट, तो ये देखें आपके सामने 10,000 यूएसडी की वैल्यू का टोकन जो एयर ड्रॉप है, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। इसको आपने याद से ज्वाइन कर लेना है और इस टोकन को आपने मिस नहीं करना, ठीक है। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस तरह ये जो कुछ वैल्यूएबल टोकन्स होते हैं जिनकी एक्सचेंजेस स्पेशली होती हैं, आपने इनको कभी मिस आउट नहीं करना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डू आई मीन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल बी गिविंग टाइमली यू नो द सिग्नल्स, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो। और जो है एक फ्रीक्वेंसी के साथ रखें अपनी पोर्टफोलियो को। नेवर एवर ट्राई टू सेल इन पैनिक मोड, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में पहुंचना शुरू हो जाता है और आपको नुकसान हो सकता है। दैट्स वाई आई विश यू लक एंड प्लीज़ यू नो click on the bell icon. Thanks, take care, bye.